हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट हैं वो कुछ एक कोर्सेज़ के हो चुके हैं 26 जून और 27 जून को। तो यहाँ पे जिस एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट की हम बात करेंगे वो है एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च एमएससी साइकोलॉजी। ये जो एंट्रेंस टेस्ट है हमारा 27 जून 2025 को यूनिवर्सिटी की साइड से करवाया गया था। एंड यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हमारा 90 मार्क्स का था। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर हैं, जैसे मैंने रिज़ल्ट एनालाइज किया तो जो हाईएस्ट स्कोर हैं एमएससी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए तो यहाँ पे रखे गए हैं 68। यानी कि जो बच्चे हैं जिनने एग्ज़ाम दिया है उनमें से एक बच्चा है जिसके 68 मार्क्स आए हैं एंड वो हाईएस्ट मार्क्स हैं फॉर द इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च एंड एमएससी साइकोलॉजी। उसके बाद 60 से अबोव जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे वो 4 कैंडिडेट्स हैं और 50 to 60 तक 40 प्लस बच्चे क्या हैं यहाँ पे हैं जिनके 50 से 60 तक नंबर हैं। उसके बाद हम बात करें 40 से 50 नंबर तक, वो हैं 60 प्लस बच्चे, यानी कि 60 प्लस बच्चों के 40 से 50 नंबर हैं। अब टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं 240 कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च एमएससी साइकोलॉजी की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 100 सीट्स। कितनी है? 100 सीट्स। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे एडमिशन 100 बच्चों का ही होना है। तो यहाँ पे जो हमने रिज़ल्ट एनालिसिस किया है उसमें एक बच्चा है जिसके 68 मार्क्स हैं। देखो, नाम रोल नंबर मुझे किसी का भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ रिज़ल्ट को एनालाइज किया है एंड उसके बेसिस पे देखा है हाईएस्ट स्कोर कितना है एंड मिनिमम स्कोर कितना है। तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसके 68 मार्क्स हैं एंड उससे कम जो बच्चे हैं यानी कि 60 लाइन में ही वो 4 बच्चे हैं और 50 to 60 तक 40 प्लस बच्चे हैं। तो इन बच्चों का जो एडमिशन है वो तो बिल्कुल कंफर्म है, इनका तो होना ही होना है। उसके बाद हम बात करें 40 to 60 तो 40 to 50 तक जो बच्चे हैं वो 60 प्लस बच्चे हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अब बात आती है कि मैम हमारे 30 से 40 तक मार्क्स हैं तो हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो 30 से 40 तक जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो 50 प्लस बच्चे हैं एंड जिन्होंने यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स हैं वो हैं 240 और सीट्स हैं हमारी सिर्फ 100 सीट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिज़र्व हैं। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो हम बात करें इंटीग्रेटेड बीएससी साइकोलॉजी के कोर्स की, तो हमें यहाँ पे पता है हमारी टोटल सीट 100 सीट्स हैं एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो तो हमारी 100 हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जो ऑल इंडिया कैटेगरी यानी कि ऑल इंडिया इंक्लूडिंग हरियाणा, उनके लिए यहाँ पे जो 15 सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं। हरियाणा ओपर यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 38 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं। फिर यहाँ पे जो रिज़र्व कैटेगरी है हरियाणा की, एससी के लिए यहाँ पे 9 सीट हैं, डेप्राइव्ड एससी के लिए 8 सीट हैं, बीसीए के लिए 14 सीटें हैं और बीसीबी के लिए 9 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 3 सीट हैं। फिर हमारी यहाँ पे आती है एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी सीट नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो 5 सीट जो रिज़र्व हैं, एक कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए, एक जो जीजेयू के यहाँ पे क्या है मतलब परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये 5 सीट तो बिल्कुल रिज़र्व हैं उन बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे 95 सीट्स आती हैं। तो 95 में 15% क्या है ऑल इंडिया इंक्लूडिंग हरियाणा के लिए हैं, 38 यूआर कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, एससी के लिए 9 हैं, डेप्राइव्ड एससी की 8 हैं, बीसीए की 14 हैं, बीसीबी की 9 हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे 95 सीटों को इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे बात आती है जिस बच्चे के जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उस बच्चे को यूआर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा एंड यूआर कैटेगरी के अंदर उसको एडमिशन दिया जाएगा। फिर जो एससी की सीट है, एसटी की सीट है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे वैकेंट रह जाएंगी एंड यहाँ पे फिर जो एससी के बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा।
तो इसके बेसिस पे जो 95 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे एनालिसिस को। हम बात करें हमारे एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो बच्चे 60 से अबोव हैं, यानी कि 50 से अबोव जो बच्चे हैं, उनका एडमिशन होना क्या है, तय है, बिल्कुल उनका एडमिशन होगा ही होगा। उसके बाद जो 40 से 50 तक के बच्चे हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आती है बात 30 से 40 तक के बच्चे, जिनके 30 मार्क्स से 40 मार्क्स तक हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या करें, फिज़िकल काउंसलिंग को अटेंड करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे और अच्छे इंस्टीट्यूट में और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीट्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर कुछ एक बच्चे काउंसलिंग में ही नहीं जाते, काउंसलिंग करवाते ही नहीं हैं वो, तो उस पर क्या हो सकता है, आपके एडमिशन होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो ये था हमारा रिजल्ट एनालिसिस फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च एंड एमएससी साइकोलॉजी के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।